प्रेम जब राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया तो इंसान किस डेगची के मसाला हो। जो इंसान महाभारत युद्ध जिता सकता है लेकिन प्रेम की लड़ाई में हार गया। ये दुनिया को दिखाना था कि कितना भी बड़े हो जाओगे। और अब तो स्थिति जब से ये नीरव मोदी, ललित मोदी सब गए हैं, जब बड़े परेशान है बेचारे मोदी जी, बड़े दुखी बैठे थे। वो गांधी जी पहुंचे, बोले क्या हो गया? बोले दो मोदियों ने ये मोदी सरनेम से भरोसा उठवा दिया, बहुत दुखी हूं। गांधी जी बोले भाई मेरी सोच। वो एक और कुछ छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे थे। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीबी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुल गुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। और मैं तो जहां से आया हूं, हमारे यहाँ के लोगों का तो कॉन्फिडेंस ही बड़ा तगड़ा है। मेरे यहाँ तो लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। कॉन्फिडेंस होना और भाषा सबसे मायने रखती है। अभी कर्नाटक में राहुल जी वो कर्नाटक जीत गए, दूसरे दिन एक का फोन आ गया कन्नड़ भाषा में, बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हष्टपुष्ट कोक्रिक बूमरा। अब वो जाने के जीत की बधाई दे रहा होगा तो उन्होंने भी बधाई देकर ना फोन काट दिया। वापस फोन आया थोड़ी देर बाद, वापस बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हष्टपुष्ट कोक्रिक बूमरा। तो जाने के दूसरे का फोन आया, फिर बधाई दे दी। तीसरी बार फिर फोन आया, बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हष्टपुष्ट कोक्रिक बूमरा। तो उन्होंने पीए को फोन दिया, वो समझते तो ही नहीं भाषा। उन्होंने पीए को फोन दिया, बोले देख तो ये क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, कंपनी वाले का फोन है। बोले कल बैलेंस डला लेना, खत्म हो जाएगा आज। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए बीबी। पति पत्नी के खुश रहने के 5 नियम। सबसे पहला नियम, सभी बातें एक दूसरे से शेयर करें। कभी भी कुछ भी एक दूसरे से ना छुपाए, जिससे कि एक दूसरे में शक की भावना निर्माण ना हो। नियम नंबर 2, कभी भी एक दूसरे की इच्छा ये खुद ही पूरी करें। इसमें कभी भी तीसरे इंसान की मदद ना ले, क्योंकि तीसरा व्यक्ति किस भावना से आपकी मदद कर रहा है ये आपको पता नहीं होता। वह व्यक्ति आपके इस व्यवहार का कभी भी फायदा उठा सकता है। नियम नंबर 3, पति पत्नी में हमेशा मित्र जैसा व्यवहार रखें, जिससे कि कोई भी बातें एक दूसरे से शेयर करने में किसी भी प्रकार की अनबन नहीं आएगी। नियम नंबर 4, छोटी मोटी बातों में कभी भी एक दूसरे से झगड़ा ना करें, जिससे कि उसका रूपांतर बड़े झगड़े में हो और आपके रिश्तों में दरार आ जाए। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नियम नंबर 5, कभी भी अपनी या अपने घर की बात किसी भी तीसरे इंसान को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि तीसरा इंसान कभी भी आपकी इन बातों को लोगों को बताकर आपका मजाक बना सकता है। आपको क्या लगता है, यह बातें सच है या झूठ? कमेंट में जरूर बताइए। मैं दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं सबका मैं बहुत प्यार करता हूं, निश्चित रूप से मोदी जी को भी, राहुल जी को भी। आई लव बोथ। देखिए, पहले मैं बात करूंगा 2 लाइनें में सब पर, हर विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। उस 30 मिनट में आपको भरपूर प्रयास करूंगा। आदरणीय जगदीश सोलंकी जी, मोदी जी जैसा किरदार इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा उत्पन्न नहीं। उनको बनाने के बाद में ब्रह्मा जी ने लाइफ बॉय साबुन से अपने हाथ धोए और कहा कि अब क्या मनुष्य बनाना है, इस संसार का अंतिम मनुष्य मैं बना चुका हूं। उन्होंने अपनी संरचना को बंद कर दिया। कई कवि बहुत लंबी लंबी कविताएं सुना देते हैं, श्रोता टेंशन में आ जाते हैं। वो आगरा में एक कवि सम्मेलन था, वहां पर एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई, इतनी लंबी कविता सुनाई कि अगली पंक्ति में बैठा एक 80 साल का श्रोता वहीं पर ढेर हो गया। कवि को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर हत्या का मुकदमा चलाया गया।
अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने कहा कि आपके कारण एक 80 साल का बुड्ढा मर गया आपकी लंबी कविता सुन करके, आप पर हत्या का आरोप सिद्ध होता है, इसलिए आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कवि ने हाथ जोड़कर कहा, जज साहब वही कविता एक बार आप भी सुन लीजिए। वो अभी पिछले दिनों यशदीप एक जापानी आ गया हमारे देश में, एयरपोर्ट पर उतरा, उसने वहां से टैक्सी पकड़ी, फरीदाबाद रेडिसन में आना था। जापानी ने टैक्सी पकड़ी, जैसे ही टैक्सी पकड़ी फर्राटे से एक होंडा कार उसके आगे से निकली। तो जापानी ने कहा, ओ होंडा मेड इन जापान वेरी फास्ट। टैक्सी वाले ने सुना और चलता रहा। आगे टोयोटा निकली तेजी से, जापानी ने फिर कहा, ओह टोयोटा मेड इन जापान वेरी फास्ट। अब वो रेडिसन फरीदाबाद आया, बोले कितने पैसे? बोले 2500 रुपए। बोले इतने ज्यादा? बोले मीटर मेड इन इंडिया वेरी फास्ट। एक लड़की ने तलाक के बाद दिल छू जाने वाली बात कही। थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा सुनिए। पति से कहा सुनी के बाद मेरे पति मुझे लेने आए थे, लेकिन झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके वालों के बातों में आकर मैं अपने पति के साथ वापस नहीं गई। उल्टा मैंने उन्हें दहेज के झूठे केस में फंसा दिया। मुझे बहुत मजा आ रहा था कि अब ये लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद मेरे पति बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि केस तो झूठा था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आज 6 साल हो गए हैं मेरे तलाक की। मैं घर पर ही बैठी हुई हूँ और जो 3-4 लड़के मुझे पसंद करते थे, आज वो भी टाइम पास करके चले गए। अब सोचती हूँ कि काश जिस दिन मेरे पति मुझे लेने आए थे, अगर मैं उनके साथ चली जाती तो आज हमारे भी 2-3 बच्चे होते और मैं भी अपने सहेलियों की तरह अपने पति के साथ खुश होती। मेरी बहनों, अगर आपके साथ भी अपने पति से थोड़े नोक झायक होते हैं तो प्लीज आप ऐसी गलती मत करिएगा। और हाँ, वीडियो अमिताभ बच्चन साहब, जय जी ने उनको थैला दे, बोले जाओ हरी धनिया नींबू कादा प्याज तुम लेके आओ। अब भाजी वाजी तुम लाया करो, सुबह जाना चाहिए तुम्हें मार्केट। आ गए मार्केट में, अब सब्जी वाले जमीन पे बैठे हैं तो अमिताभ बच्चन वहां आते हैं, भैया ये नींबू कैसे दिया भाई? कमाल है, तो सुन नहीं रहे। अरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये नींबू, हाँ ये कैसे दिया आपने? हे साला तुमको पूछता है, मैं अमिताभ बच्चन बलधर शय बच्चन तुम्हारे दुकान के सामने खड़े होकर नींबू का भाव पूछता, तुम साला भाव खाता है। अरे भैया देखिए, मैं नींबू खरीदना चाहता और ये बता नहीं रहे, क्या पूछ के बताइए ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ, किसी ने बोला भाई क्यों नहीं बता रहे उनको भाव? अरे उनको बता के फायदा नहीं है, लंबे बहुत हैं, उनको बोलो झुक के देखा है, नींबू नहीं संतरा है। आपको जो चाय से इश्क है, जो मुझे चाय से इश्क है, क्या होता होगा नशा? कौन सी दारू पीते होंगे लोग? आप पीते ही हैं। मैं दुनिया के ऐसे 7 स्टार होटल में रहा हूँ जिनमें पूरे बार कमरे में थे और हम निर्लिप्त यूं ही निकल आए, वो बोतलें ऐसी बंद रह गई। लेकिन वो घर पहुंचने पे अदरक के कुटने की आवाज़ कान में आना और वो पहला घूंट अंदर जाना, वो जो उतरता है नीचे तक, उसमें कोई निकोटिन काम नहीं करता, उसमें कोई उसका कोई वो आपको इश्क हो गया उसके स्वाद से। सहमत। एक चाय पे हमको शेर याद आ गया कि इस चाय से रिखा तुमसे इश्क है मेरा, सुबह शाम ना मिलो तो सर में दर्द रहने लगता है। क्या बात है, वाह। कृष्णा ने भोजन कराया, द्रौपदी ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद निर्वासन की कुटिया से कृष्णा बाहर आई और हाथ धुलाने लगी माधव के। तो उसने कान्हा से पूछा कि कान्हा, याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए थे? कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, तुम मुझसे चौसर में हार गए थे। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी, तुम्हारा मुझ पर उधार है, एक वादा उधार है, एक कसम उधार है, एक शपथ उधार है। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, मांग क्यों मांगती है, आज क्यों मांगती है? बोले यही समय है, हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, अरे अंदर बात नहीं सुनी, बड़े भैया कह रहे थे शांति लेने जा रहा हूं, जाओ शांति लेके आओ। द्रौपदी ने कहा, तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूं, युद्ध लेकर लौट।